आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कार्बन परिवार का कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कार्बन परिवार का ऐसा कौन सा तत्व है जो अपरूपता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सबसे पहले कार्बन ग्रुप की, कार्बन परिवार की बात कर ली जाए। कार्बन परिवार में कुल कितने तत्व होते हैं? हमारे कार्बन परिवार में 5 तत्व होते हैं टोटल। कार्बन परिवार में 5 तत्व होते हैं। सबसे पहला हमारा कार्बन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, और फिर होता है हमारा जर्मेनियम, फिर होता है हमारा टिन और लेड। ये 5 तत्व होते हैं हमारे कार्बन परिवार में। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 और टिन का होता है 50 और लेड का होता है हमारा 82। ये हमारा क्या है? कार्बन परिवार है। ठीक, ये कार्बन परिवार होता है। तो कार्बन परिवार का कौन सा तत्व? कार्बन तो अपरूप प्रदर्शित करता है। इससे पहले अपरूपता क्या होती है ये बात कर ली जाए। अपरूपता क्या होती है? जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, मतलब उसकी संरचनाएं अलग अलग प्राप्त होती हैं, तो हम उस तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब एक ही तत्व कई रूपों में प्राप्त होता है, कई रूपों में मिलता है, तथा उसकी संरचनाएं एवं गुण भिन्न होते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अपरूपता कहते हैं। ठीक, तो अपरूपता की परिभाषा क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं कौन सा तत्व ऐसा है जो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट, इसके अपरूप हैं, तो ये कैंसिल हो गया। सिलिकॉन हमारा जो होता है, इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन के भी अपरूप होते हैं, पर जर्मेनियम क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो बंधन ऊर्जा होती है, श्रृंखलन होने की इनकी जो शक्ति होती है वो कम होती है या श्रृंखलित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें इनके अंदर श्रृंखलित होने का गुण नहीं होता है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं, आवर्त में वर्ग में नीचे जाते हैं, तो बंधन ऊर्जा घटने लगती है, जिस वजह से ये श्रृंखलित नहीं हो पाते, तो इनकी संरचनाएं भी ज़्यादा नहीं बन पाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर बात करें अपरूपता प्रदर्शित करने की, तो लेड ही हमारा एक ऐसा है जिसको छोड़कर अन्य सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारा सिलिकॉन के भी अपरूप होते हैं, जर्मेनियम के भी होते हैं और लेड के भी अपरूप होते हैं। अगर बात करी जाए लेड की, तो लेड के हमारे अपरूप नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अपरूपता में सिर्फ लेड है ऐसा जो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर अगर लिखेंगे एक लाइन में, तो लेड अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। और क्यों? क्योंकि इसका जो लेड के जो अपरूप होते हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, इनकी संरचनाएं नहीं बन सकती हैं इतनी, क्योंकि जब हम ग्रुप में, जैसा कि मैंने बोला, नीचे जाएंगे तो इसकी बंधन ऊर्जा और श्रृंखलन होने की ऊर्जा कम होने लगती है। तो जब ये श्रृंखलित नहीं हो पाएंगे और ये वर्ग में सबसे नीचे है, तो इसके श्रृंखलित होने की ऊर्जा और श्रृंखलित होने का गुण एकदम कम हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इस वजह से अपरूपता भी नहीं बन पाती और यहाँ पर हमारे अपरूप बनते हैं बहुत। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।